आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा आप ये बाज़ार में अशोक लेलैंड देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज इसके पे खबर आई हुई है और जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में थोड़ी-सी बिकवाली हो रही है, इसके आंकड़े भी थोड़े-से नेगेटिव आए थे। हालाँकि अगर चार्ट पे देखें तो 100 ईएमए पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेता हुआ नज़र आ रहा है स्टॉक। पिछले 4-5 सेशन से हम देख रहे हैं कि वहीं अटक चुका है। नीचे से जो रिकवरी आई है कुछ 15-16% की, यहाँ पर आके रुक चुकी है। तो यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? यहाँ से आने वाले समय में ब्रेकआउट आ सकता है या नीचे की तरफ कहीं पे खरीदारी के मौके बन सकते हैं? राजेश जी? ठीक है। अजीत जी आप बताइए, अशोक लेलैंड का स्टॉक देखिए, इसका चार्ट आपको क्या लगता है टेक्निकली? अजीत जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अशोक अ, लेलैंड का जो चार्ट है वो डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा अभी बैरिश है। वीकली के सपोर्ट के पास आया है। 234 का ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट देने के बाद वो वापस फिजल आउट हुआ है। तो 222 और 216 का इंपॉर्टेंट कौन? एरिया है। अगर वहां पे कोई बुलिश पैटर्न बनाता है तो हम ठीक सो है। सकते हैं। यहाँ लेकिन पे बाई स्टॉक है बनता क्या? था अगर ये 234 के ऊपर ठीक है। सस्टेन अगर करता तो। मगर इन्होंने जो रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 234 का, उसको ब्रेकआउट देके वापस ये ठीक है। ब्रेकआउट के अंदर ऑटो इंडेक्स फेक में आ आउट जैसा जाता है। पैटर्न बनाया है। तो थोड़ा वेट करना इन्वेस्टर और ट्रेडर को जरूरी है। यहाँ पे कोई अर्जेंसी क्रिएट ना करे पोजीशन बनाने के लिए। अगर ये वापस 234 के ऊपर जाके सस्टेन करता है तो यहाँ पे इसका 220 के स्टॉप लॉस से बाय बनता है। तब तक के लिए वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, यहाँ पे अशोक लीलैंड पे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको अजय जी की तरफ से दे दिए गए हैं। राजेश जी आपके पास आना चाहूँगा, ज़रा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स को देखिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज का टॉप सेक्टर लूज़र है, लेकिन पिछले 5 सेशन से ये एक बेस बना के बैठा हुआ है। उसी बेस पर सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, उसके पास ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर यहाँ पे एक बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो क्या यहाँ से इसमें कोई स्टॉक्स है जिसमें अच्छा खरीदारी देखा जा सकता है? देखो, पीएसयू बैंक्स रिसेंटली काफ़ी अच्छे नतीजे आए थे एंड उसके बाद एक रिलेटिव अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अभी फिलहाल जो अगर पीएसयू बैंक बैंक इंडेक्स का अगर आप चार्ट देखें, तो कहीं न कहीं 200 डीएमए के आसपास आ गया है। तो इसके लिए थोड़ा-सा जो है हम कंसोलिडेशन हमें इन काउंटर्स में देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। स्टेट बैंक का एक जो है एक व्यू कंडीशनल बाय रहेगा। अगर आप देखें तो एक बुलिश गैप के बाद एक रेंज में ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ से अगर 840, 842 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, क्लोज़ देता है, तो हमें एक फ्लैग एंड पेनेंट ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो उसके ऊपर एक काफ़ी एक ट्रेंडिंग अपसाइड आपको स्टेट बैंक में देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर आप पीएनबी को भी अगर आप देखें, तो कहीं न कहीं एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन पीएनबी में देखने को मिल रहा है, बट ब्रेकआउट आया नहीं है। 89 ईएमए भी अराउंड 105, 106 के आसपास है। तो ये लेवल्स अगर ब्रेक होता है 105, 106 के ऊपर, तो 89 ईएमए के ऊपर भी क्लोज़ आएगा एंड कप एंड हैंडल ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। तो इन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है ब्रेकआउट के बाद। पर नजर डालेंगे जहां पर एक्शन है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। 6% की तेजी के साथ कारोबार और कंपनी की एक सब्सिडरी ने डील साइन की है गूगल पिक्सेल के स्मार्टफोन्स। अब डिक्सन टेक्नोलॉजी की सब्सिडरी बनाएगी तो एक बड़ी न्यूज़ फ्लो है जिसके चलते कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है। नोमुरा ने खरीदारी की राय रखी है और टारगेट प्राइस 18,650 रुपये प्रति शेयर का दिया है। तो बड़ी खबर, बड़ा ब्रोकरेज रिपोर्ट जिसके चलते स्टॉक में करीब 5.5 से 6% की तेजी आज दिखी है। इस पर एक टेक्निकल नजरिया भी ले लेते हैं। अजित, आपसे पूछना चाहूंगी, 6% की तेजी के बाद डिक्सन टेक्नोलॉजीज इस स्टॉक पर क्या राय होगी? हम अगर उसका चार्ट देखेंगे डेली पे, तो 25-10 को एक हाई बना था। उसके बाद एक वीसीपी काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ है जो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं। उसका आज ब्रेकआउट आया है। तो ये ब्रेकआउट बहुत बढ़िया है। खाली इतना है कि 16,200 के ऊपर सस्टेन करे और आने वाले कुछ दिनों में ये 16,200 के नीचे ना जाए। तो इसमें हमको और भी अपसाइड टारगेट करीब करीब 10 से 11% देखने को मिल सकता है। चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा है। कंसोलिडेशन के बाद वॉल्यूम के साथ ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब तक 16,200 के नीचे नहीं जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में और इसमें बने रह सकते हैं।
चाहूँगा, ज़रा एचसीएल टेक का चार्ट देखिए। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गूगल क्लाउड से एआई ड्रिवन सॉल्यूशन के लिए कंपनी ने करार किया हुआ है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में कुछ 0.5-0.6% की ही खरीदारी नज़र आ रही है। चार्ट पे देखिए तो स्टॉक एट प्रेजेंट 20 और 50 डीएमए का सेम लेवल पे ही आता हुआ नज़र आ रहा है और वहाँ पे ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या यहाँ पे थोड़ी खरीदारी के मौके बन सकते हैं? देखिए, ओवरऑल आईटी पैक्स को अगर आप देखें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स ही ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो रिलेटिवली ब्रॉडर मार्केट्स के कंपैरिजन में निफ्टी आईटी काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया है। एचसीएल टेक का अगर चार्ट देखें बट लास्ट कुछ हफ्तों से जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे कहीं न कहीं 50 ईएमए के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस करता है, नया हाई बनता है, वापस नीचे आता है। तो एक शैलो लेवल्स में ट्रेड कर रहा है, शैलो हाइज़, शैलो लोज़ बना रहे हैं। डेफिनिटली यहाँ पे बाय किया जा सकता है। जो प्रीवियस स्विंग लो है अराउंड 1800 के आसपास, तो वो एक स्टॉप लॉस के जैसा रहेगा एंड बाउंस में एक्सपेक्ट कीजिए स्टॉक जो है वापस 1950 1960 के लेवल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकता है। तो डेफिनिटली 1800 के लेवल्स काफ़ी अच्छे सपोर्ट ज़ोन है, बाय किया जा सकता है। 1800 के लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स और खरीदारी की सलाह आईटी सेक्टर से एचसीएल टेक पर दी जा रही है। लेकिन और एक सेक्टर पर नजर डालेंगे जहां पर आज तेजी है, वो है फार्मा इंडेक्स। निफ्टी फार्मा इंडेक्स करीब 1% के तेजी के साथ कारोबार कर रहा है और कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो नैटको फार्मा 3.5% की तेजी यहां पर आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। बायोकॉन, ग्लैंड फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, लॉरस लैब्स सभी स्टॉक्स में 1.5 से 3% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। अक्रॉस द बोर्ड सभी फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी दिखी है। अजित, क्या राय होगी फार्मा सेक्टर पर और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज नैटको फार्मा, बायोकॉन, ग्लैंड में से? मैम, फार्मा सेक्टर लुक्रेटिव है, अच्छा लग रहा है। वीकली, मंथली और डेली टाइम फ्रेम पे सब जगह पे अभी लास्ट 3-4 वीक से उसमें करेक्शन भी आया है, जो हेल्दी करेक्शन है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बोले तो हमने एक नेटको फार्मा तो आपके शो पे बताया आपके दर्शकों के लिए, वैसा ही एक स्टॉक है डिवीस लैब। अगर आप उनको देखें तो 14 अक्टूबर से वहां से वो करेक्शन हो रहा था, वहां पे एक वापस वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बना और ये पैटर्न बहुत बढ़िया है। आज उसका ब्रेकआउट है तो 6260 के ऊपर अगर एक क्लोजिंग देता है तो एक कंफर्मेशन मिलेगा और ये कंफर्मेशन के ऊपर ट्रेड सेटअप भी अच्छा बनता है। तो जब तक 6120 ब्रेक नहीं करता है निचले स्तर पर, तो ये अच्छा है। ऊपर में आपको 6700 से लेकर 6800 तक का टारगेट पैटर्न आ सकता है। काफी कंसोलिडेशन और टाइट रेंज के बाद ये आज वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है। बिल्कुल, तो 6700 6800 तक के लेवल्स डिवीज लेबोरेटरीज पर दिखाई दे सकते हैं और फार्मा सेक्टर के सभी स्टॉक्स में आज अच्छा एक्शन दिखा है। एक पर नजर डालेंगे, याद रखें ऑटो बिक्री का डेटा आया था जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट इस पर दिखा था, लेकिन उसके बाद कंपनी के फाउंडर की कमेंट्री आई कंपनी के एक्सपेंशन को लेकर, जहां उन्होंने कहा कि कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स काफ़ी अग्रेसिव है और करीब 4000 स्टोर्स का उनका गोल होगा दिसंबर 24 तक। तो काफ़ी बड़े एक्सपेंशन प्लान्स हैं अगले कुछ सालों के लिए भी, जिसके चलते उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी आई। 5.5% की तेज़ी के साथ स्टॉक अभी कारोबार कर रहा है। ओशो, क्या राय होगी ओला इलेक्ट्रिक पर? 92 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है, कहाँ कितना अपसाइड यहाँ पर दिखाई देगा? सी ओवरऑल ओला इलेक्ट्रिक में देखें तो लास्ट वीक काफी अच्छा ट्रैक्शन आया था अपने लोअर एंड से। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 30% का रिकवरी दिखाया है अपने लाइफ टाइम लोज से। एंड जो इसका फॉर्मेशन था लोअर हाइज लोअर लोज का, उसे नेगेट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है कि जब तक 82 83 को सस्टेन करता है, यहाँ से हायर लेवल्स पे काउंटर में एबिलिटी है मूव करने का। इमीडिएट टर्म्स में अगर हम देखें तो पहला पड़ाव इसका 102 105 के पास देखने को मिल रहा है। तो वहां पे पहला रेजिस्टेंस है, अगर उसे होवर करता है, उसे क्रॉस करता है, तो 115 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट से मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। बट कंसिडरिंग कि 82 का हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अगर ट्रेड ले रहे हैं तो रखना चाहिए।